दो आदमी ए व बी, दो आदमी ए व बी दिल्ली से पटना, दिल्ली व पटना से एक साथ, दिल्ली व पटना से, दिल्ली व पटना से एक साथ एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। दिल्ली व पटना से एक साथ एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। दिल्ली व पटना से एक दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। तो ज्ञात करो, दिल्ली से कितनी दूरी बाद, तो ज्ञात करो दिल्ली से कितनी दूरी बाद, तो ज्ञात करो दिल्ली से कितनी दूरी बाद वे आपस में मिल जाएंगे। तो ज्ञात करो दिल्ली से कितनी दूरी बाद वे आपस में मिलेंगे। यदि तो ज्ञात करो दिल्ली व पटना, दिल्ली से कितनी दूरी के बाद वे आपस में मिलेंगे। यदि दिल्ली व पटना के बीच की दूरी, दिल्ली व पटना के बीच की दूरी 320 किलोमीटर हो, यदि दिल्ली व पटना के बीच की दूरी 320 किलोमीटर हो, 320 किलोमीटर हो और उनकी चाल क्रमशः और उनकी चाल क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो। 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो। चलो देखो, इधर देखो, ये दिल्ली, यहाँ पे है माना कि पटना। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई? 320 किलोमीटर प्रति घंटे। एक व्यक्ति यहाँ पे है ए और एक व्यक्ति यहाँ पे है बी। इसकी चाल कितनी दी? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कैसी थी? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिया है, ठीक है ना? अब आप ये बताओ, स्पीड का रेशियो निकाल लो। सबसे पहले स्पीड का क्या निकाल लो? रेशियो, अनुपात। 65 अनुपात 52 कितना आएगा? 13 चौको 52, 13 गुना 65। मतलब 13 से काटोगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 4। तो इसका अनुपात क्या आ गया स्पीड का? 4। हमसे पूछा क्या गया? दूरी का। हमसे क्या पूछा गया? दूरी का। 4 और दूरी में कैसा संबंध? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चाल बराबर क्या होता? दूरी बटे समय। कैसा संबंध है चाल और दूरी में? जब ऐसा संबंध हो, एक के बटे में लिखा हो, वो कहलाता है व्युत्क्रमानुपात। चाल और दूरी में कैसा संबंध? समय। अगर चाल का रेशियो ये है तो दूरी का क्या होगा? यही होगा कि नहीं होगा? दोनों का इसको 360 कर लेना, इसको 360 कर लो, इसको कर लो 360। हाँ, 360 किलोमीटर। तो देखो, कहने का मतलब है कि अगर ए इस अनुपात में चलता है तो बी किस अनुपात में चलता? 4 में। क्यों चलता है? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कैसी है? कम है। तो दोनों के साथ दोनों चलेंगे एक साथ, तो कितना चलेंगे? 5 और 4 9। कितना यूनिट? 9 यूनिट। 9 यूनिट चलेंगे तो टोटल दूरी कितनी है? 360। मतलब कि दोनों चलते हैं, यहाँ पे आवर नहीं आएगा। ये दोनों के बीच की दूरी दी है 360 किलोमीटर, है ना? तो दोनों कितना चलते? 5 अनुपात 4 में दोनों टोटल कितना चलते? 9 यूनिट। 9 यूनिट बराबर 360।
तो यहाँ से जब 9 यूनिट का मान 360 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1 यूनिट का मान 9 चौको 36, 40 किलोमीटर। अब उन्होंने कहा है तो दिल्ली से ये वाला इस साइड जाएगा, वो वाला उस साइड आएगा, तो हमको दूरी कहां से बताना है? दिल्ली से। ये चीज याद रखना, क्योंकि दूसरा पहला ऑप्शन आपको वही मिलेगा जो पटना साइड से आ रहा होगा। दिल्ली से पूछी गई है दूरी, तो दिल्ली से दूरी पूछी गई है तो एक ही मानी जाएगी, क्योंकि ये जा रहा है दिल्ली से, तो एक क्या चलता? 5। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 40 गुणे 5, 200 किलोमीटर। तो वो कहाँ मिलेंगे? यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर। 160 होगी, ये 200। यहाँ पे दोनों लोग क्या होंगे? मिल जाए। यदि इनने पूछा होता क्या पटना से वो किस दूरी पर मिलते, तो फिर क्या निकालते अपन? 4, क्योंकि 4 इस साइड से, 20 साइड से आ, तो बी की दूरी निकालते। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो गया? 200। आया समझ में? देखो, राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम इंदौर से भोपाल, इंदौर व भोपाल से, ऐसा लिखना, राम और श्याम इंदौर व भोपाल से, इंदौर व भोपाल से एक साथ एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। एक साथ एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। राम और श्याम इंदौर और भोपाल से, इंदौर व भोपाल से एक दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें इंदौर से, तो ज्ञात करें इंदौर से कितनी दूरी बाद वे आपस में मिलेंगे। तो ज्ञात करें इंदौर से, तो ज्ञात करें इंदौर से कितनी दूरी बाद वे आपस में मिलेंगे। यदि इंदौर व भोपाल के बीच की दूरी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, इंदौर व भोपाल के बीच की दूरी, इंदौर व भोपाल के बीच की दूरी 819 किलोमीटर है। इंदौर व भोपाल के बीच की दूरी 819 किलोमीटर है, 19 किलोमीटर है। और राम और श्याम की चाल क्रमशः, राम और श्याम की चाल क्रमशः 200 किलोमीटर प्रति आवर और 150 किलोमीटर प्रति आवर। राम और श्याम की चाल क्रमशः 200 और 150 किलोमीटर प्रति घंटे है। 200 और 150 किलोमीटर प्रति घंटे। लिख गया सबका? चलो करो, सेम ऐसे ही। चलो देखो, इंदौर और भोपाल है ना, दो शहर दिए इंदौर और भोपाल, इन दोनों के बीच की दूरी दी गई, कितनी दी गई? 819 किलोमीटर। यहां से राम चलना प्रारंभ करता है भोपाल की ओर और श्याम चलना प्रारंभ करता है इंदौर की ओर। राम की स्पीड दी है 200 किलोमीटर प्रति घंटे, 200 किलोमीटर प्रति घंटे। श्याम की स्पीड दी है 150 किलोमीटर प्रति घंटे। रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, उसके लिए बताएंगे। राम कितना चलता है? 200 किलोमीटर प्रति घंटे और श्याम कितना चलता? 150 किलोमीटर प्रति घंटे। पूछा क्या गया? दूरी पूछी है ना? हाँ, तो देखो सबसे पहले चाल का वो निकालो, रेशियो है ना। चाल का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इनका? 200 अनुपात 150। 50 चौको 200, 50 थी 150, तो मतलब इनका अनुपात कितना आ गया? 4 अनुपात 3। तो दूरी का अनुपात क्या होगा?
चाल और दूरी में कैसा संबंध? समानुपाती संबंध। तो इस यही अनुपात क्या होगा? ठीक। अगर राम 4 चलता है तो श्याम कितना चलता? 3 चलता। दोनों मिलकर कितना चलते हैं? 7। और 7 तो उतनी चलेंगे जितनी दूरी होगी दोनों के बीच, इंदौर और भोपाल के बीच। कहने का मतलब 7 यूनिट दोनों मिलके चलते हैं और दूरी दी है कितनी? 819 किलोमीटर। तो यहां से 1 यूनिट का मान 117 किलोमीटर। पूछा गया कि दिल्ली से वो इंदौर से वो कितनी दूरी पर मिलते हैं। इंदौर से पूछा गया तो हमको क्या लेना पड़ेगा? 4। तो यहां से 4 यूनिट का मान 117 गुणे 4, 468 किलोमीटर। यहां से 468 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे दोनों लोग राम और श्याम का मिलाप हो जाएगा। बचा पटना पूछते थे 3 का समझ में आया? एक ट्रेन सुबह 7 बजे, एक ट्रेन सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे कोलकाता से, सुबह 7 बजे कोलकाता से 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई की ओर चलना प्रारंभ करती है। 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई की ओर चलना प्रारंभ करती है। मुंबई की ओर चलना प्रारंभ करती है। दूसरी ट्रेन मुंबई से कोलकाता की ओर 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। और दूसरी ट्रेन मुंबई से कोलकाता की ओर 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 33 मिलने के वक्त तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन से मिलने के वक्त तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन से 570 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। मिलने के वक्त तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन से 570 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। तो कुल दूरी और उनके मिलने का समय ज्ञात करो। तो कुल दूरी और उनके मिलने का समय ज्ञात करो। कुल दूरी मतलब कहां से? कोलकाता मुंबई की है ना। हमने माना यहाँ पे है कोलकाता, यहाँ पे है मुंबई। एक ट्रेन कोलकाता से जाती है, एक ट्रेन मुंबई से जाती है। इधर से जाती है, ठीक है ना। इस ट्रेन की चाल कितनी थी? ट्रेन का नाम दिया, कुछ नाम दिया नहीं। इसकी चाल कितनी है कोलकाता? 52 किलोमीटर प्रति घंटे। और इसकी चाल 33 किलोमीटर प्रति। देखो वो कह रहा है कि जब तेज चलेगी गाड़ी और धीमे चलने वाली गाड़ी से कितना ज्यादा चल जाती है? 570। कहने का मतलब हो सकता है ये वाली यहाँ पहुंच गई हो और ये वाली यहाँ पहुंची हो, तो उनके बीच की दूरी 570 दी हो, या फिर एक 2-2, 4-4 घंटे की बात चल रही हो, उनकी दी हो, है ना। कुछ भी हो सकता है। 570 की मतलब ये यहाँ तक चल पाई, ये केवल इतनी चल पाई, तो
वो उससे कितना ज्यादा चल गई, अंतर 570। बीच का अंतर कैसा? नहीं सर, मतलब ये मतलब धीमे चलने वाली थी। एक दिन सुबह 7 बजे दिल्ली से सुबह 7 बजे भी तो दिया है। कौन सा वो बोल दिया हमने क्वेश्चन? ट्यूशन तो ही है सर, लेकिन इस वाले कोलकाता में कोलकाता से चल रही ना 7 बजे। सुबह 7 बजे है ना। हाँ तो ऐसा ट्रेन वही ये ट्रेन ही है, ठीक है, ये ट्रेन ही है दोनों। एक ट्रेन कोलकाता से जा रही है, एक मुंबई से जा रही, दोनों कितने बजे चलती हैं? 7 बजे। ये भी 7 बजे चलती है, ये भी 7 बजे चलती है, मतलब मिल लेती है पहले। कहने का मतलब माना कि ये कोलकाता वाली पहुंच गई यहाँ पे, ए वाली पहुंच गई यहाँ पे, तो इनकी बीच की दूरी दी है, कितनी दी? 570 किलोमीटर दी है। तो क्या पूछ रहा है फिर? क्योंकि है तो कुल दूरी व उनके मिलने का समय ज्ञात करो। समय चाहिए हमें। हम एक काम करते पहले इसकी बिल्कुल बेसिक सी मेथड बता रहे हैं। हमने मान लिया एक समय पर ये दोनों मिलती हैं। किस समय पर मिलती दोनों? एक्स समय पर मिलती है। माना कि एक्स टाइम पर दोनों क्या होती हैं? मिलती है। एक्स टाइम पर मिलती है, मान लिया अपन है ना इसको। तो आपको दिए दोनों के बीच की, जब ए वाली ट्रेन इधर पहुंच जाती है, इनकी बीच की दूरी कितनी दी आपको? 570 किलोमीटर ये दी है ना। दूरी बराबर क्या होता? 4 इंटू समय। तो ज्यादा दूरी किसने अटेंड की होगी? जो ज्यादा तेज चल रही होगी। तो कौन तेज चल रहा है? 52। तो 4 इंटू समय, 40 की 52 दी है, तो समय क्या ले लिया अपन ने दोनों के लिए? एक्स। तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे समय। ठीक, इसने कुछ दूरी अटेंड की होगी, इसकी दूरी में से अपन घटा दो इसकी, 33 गुणे कितना आ जाएगा? 519। कितना समझ में आया? ऐसा भी हो सकता है। इतना समझ में आया? क्यों? जैसे हमने माना एक समय पर दोनों लोग कैसी होती है, एक समय पर दोनों की चाल में दूरी में कितने का अंतर है? 570 का। तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 इंटू समय। दूरी बराबर 4 इंटू समय। इसकी दूरी ज्यादा होगी क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है, तो इसमें से हमने इसका घटा दिया, तो दोनों के बीच का अंतर कितना दिया? 570। यहाँ से 52x में से 33x जाएंगे, कितने बचेंगे? 19x बराबर 570 किलोमीटर। तो x बराबर कितना आ गया? 30 किलोमीटर थोड़ी आएगा अब यहाँ पे, क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएंगे, तो अब क्या बचेगा यहाँ पे? x क्या माना हमने? टाइम। x आवर कितना आ गया? 30 घंटे। अब पूछा क्या है? कुल मिलाते 30 घंटे चलती है। पूछा क्या है? कुल दूरी। दूरी बराबर क्या होता? 4 इंटू समय। अपने पास समय तो आ गया, अब अपन को क्या चाहिए? दूरी चाहिए। तो दूरी कैसे निकालेंगे? हैं? यहाँ पे लग रहा है, यही लग रहा है, ऊपर से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। समय आ गया 30 घंटे। दूरी के लिए क्या होता? दूरी बराबर 4 इंटू समय। 4 कितने दी इसकी? 52। समय कितना है? 30 प्लस। अब यहाँ पे प्लस क्यों लगाया? क्योंकि टोटल दूरी लेना है ना। ये वाली कितनी चलेगी? 33, और समय कितना ले रहे? 30। इसको कैसे करोगे? देखो कुछ लोग क्या करेंगे, इसका 30 का गुणा 52 में करेंगे, फिर इस 30 का गुणा 33 में करेंगे, फिर जोड़ेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। आप क्या करोगे? 30 लोगे कॉमन। क्या करोगे आप? 30 कॉमन लोगे। तो यहाँ पे क्या बचा? 52 और 33 कितने होते हैं? अलग अलग लिख लो। 52 प्लस 33, तो 30 और 52 और 33 50। ऐसे में सिंपल पड़ेगा। 50 ही दिया, 50 और दूरी है तो किसमें? किलोमीटर। चलो देखो 570 समझो तो फिर क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। जैसे ये जा रही है 1 घंटे में 52 किलोमीटर और एक जा रही है 1 घंटे में 33 किलोमीटर, दोनों अपोजिट जा रही है। अगर हम दोनों को 1 घंटे चला रहे, समझना 1 घंटे चला है दोनों को, माना कि यहाँ पे पहुंची है और ये पहुंची यहाँ पे, ठीक। तो ये कितनी चल गई? 52। ये कितनी चल गई? 33। तो ये कितना चल गई? इससे ज्यादा 19 चली ना। ऐसी ऐसी करके वो कितनी बार चलेगी कि आपको 570 पहुंच जाए? 30 घंटे चलेगी, 19 दिया 57। तो जरूरी थोड़ी है कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। हो सकता है उनकी दूरी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि दूरी उनकी पता क्या दी है? ये दी है, उनके बीच की दूरी नहीं दी गई। देखो क्वेश्चन पढ़ो। और दूसरी इस चाल से चलते मिलने के बाद तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी से 570 किलोमीटर चल रही है ज्यादा। देखो हमने माना यहाँ पे दोनों मिल गई, ये आ गई यहाँ पे ये दोनों आ गई, ठीक है ना। ये हर 1 घंटे में कितनी ज्यादा चल रही है इससे?
19। अगर ये दोनों 30 घंटे चली, ये भी 30 घंटे चली और यहाँ तक आ गई 30 घंटे में, और यहाँ पे भी ये दोनों कितनी आ गई 30 घंटे में, तो कितनी चलेंगी ये ज्यादा? 570 चलेंगी कि नहीं चलेंगी? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये इतनी दूरी है, अगर इस तरह ये ले लो माना कि, तो इतनी दूरी एक्स्ट्रा चल रही, एक दूरी एक्स्ट्रा दी है कि ये 570 ज्यादा चल जाती। तो हमने माना जिस समय ये मिली दोनों यहाँ पे, हमने माना कि इस समय वो कितना हमें अभी 30 मिला, पहले तो हमें पता नहीं था। हमने माना कि मिलने के बाद किस समय मिलती वो दोनों, एक्स टाइम पर मिलती, एक्स टाइम पर मिलती। अब आपको पता है कि दूरी थी, आपको एक दूरी क्या दी जो ये ज्यादा चल गई है, तो हमने 30 घंटे इसको चला दिया। सॉरी, अभी तो 30 का अभी तो निकालना था। इसकी स्पीड कितनी थी? 52 किलोमीटर प्रति घंटे। जब हमें चाल दी, वो समय दिया, हम दूरी निकाल लेते। हमें एक्स इसका समय दिया है, हमें चाल दिए, तो हमने इसकी दूरी निकाली, कितनी चल गई होगी? 52 किलोमीटर, मतलब 52 एक्स। 52 एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता, मतलब 52 एक्स चल गई। ये ज्यादा चली है, तो इसमें से जो ये चल गई ज्यादा, उसको क्या कर दिया हमने? घटा दिया, क्योंकि ये ज्यादा चली है, ये कम चली है, तो ये वाली दूरी निकल के आ गई, निकल के आ गई। ये दूरी कितनी दी? 570। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? 30 घंटे। कहने का मतलब है कि ये दोनों कितनी चलती हैं? 30 घंटे। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो चाल इसकी 52 थी और ये कितने घंटे चली? 30 घंटे। इसकी चाल क्या थी? 33, और ये कितनी चली? 30 घंटे। इसको सॉल्व किया तो 2550। हम लोग एक छोटे से पढ़ते आ रहे हैं रिलेटिव स्पीड। क्या जब भी हमें दो स्पीड दी हो, ट्रेन की, आदमी की, तो अपन क्या निकालते हैं? रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो इसमें दो कंडीशन बनती है। क्या, कौन कौन सी कंडीशन बनती है? हो सकता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो। रिलेटिव स्पीड किसकी निकाल रहे हैं अपन? ट्रेन की। हो सकता है एक ट्रेन ऐसी आ रही हो, दूसरी कैसी आ रही हो? ऐसी आ रही हो, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन। और एक रिलेटिव स्पीड निकलती है कैसी? कि दोनों ही ट्रेनें कैसी जा रही हो? सेम डायरेक्शन में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ना, इसको समझो। इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं। रिलेटिव स्पीड, जब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और दोनों ट्रेनें कैसी हो? सेम डायरेक्शन। हमने माना इसकी स्पीड है S1, इसकी स्पीड है S2, ठीक है। दोनों की ट्रेन की चाल कैसी थी? अलग। अगर वो दोनों कैसी हैं? अपोजिट। ये कैसी चल रही है? अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब कि विपरीत। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब कैसी चल रही है? विपरीत। तो क्या करेंगे हम? इनकी रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आएगी? S1 प्लस S2। ये चीज हमेशा याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपको दो ट्रेनों की अलग अलग चाल दी है और दोनों ट्रेनें कैसी हैं? अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगी? जुड़ जाएंगी, S1 प्लस S2। और जब इनकी डायरेक्शन जो है सेम है, इनकी डायरेक्शन कैसी है? सेम है, तो जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी वो क्या होगी? S1 माइनस S2। बस ये दोनों कंसेप्ट याद रखना हमेशा, बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब आप लोग क्या करोगे? होता है उसके हम ट्रिक बता रहे हैं कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि किस में प्लस होगा, किस में माइनस होगा। तो याद रखना, क्या लिखा? अपोजिट। क्या लिखा? अपोजिट। इसमें क्या आ रहा? P, P आ रहा, तो P फॉर प्लस। अपोजिट P, P फॉर प्लस। इसमें क्या आ रहा? सेम। एक डायरेक्शन कैसी है इनकी? डायरेक्शन कैसी है इनकी? सेम। सेम मतलब माइनस, तो आपको क्या लगाना है? माइनस। कभी भी गलती नहीं करो, क्योंकि चाल कितनी दी थी इसमें? हमें एक ट्रेन की चाल दी, कितना दी थी? 52 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी ट्रेन की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखो अपोजिट है, तो अपोजिट P आ रहा, मतलब P फॉर प्लस। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सापेक्ष चाल कितना? 52 प्लस 33
बराबर 85 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। और ये बताओ, जब ये तो हुई हमारी रिलेटिव स्पीड, माने 1 घंटे में दोनों लोग कितनी हो गई, मतलब ऐसे 50 ही चल जाएंगे यदि दूरी 1 घंटे की बात करें। लेकिन वो कह रहा कि तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन से 570 किलोमीटर क्या चल जाती है, अधिक चल जाती है। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 1 घंटे में 52 किलोमीटर चल रही, 1 घंटे में 33 किलोमीटर चल रही, मतलब 1 घंटे में कितना ज्यादा चल रही? 1 घंटे में 19। यहाँ पे ये तो रिलेटिव स्पीड है, आप लिख सकते हैं ऐसे, चालों में अंतर लिख लो, चालों में अंतर 52 माइनस 33 बराबर 19 किलोमीटर प्रति घंटे। कहने का मतलब 1 घंटे में तेज चलने वाली गाड़ी कितनी चलती है? 19 किलोमीटर। लेकिन वो कह रहा है कि तेज चलने वाली गाड़ी कितना ज्यादा चलती है? 570। तो हमें 570 ज्यादा चलाने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा दोनों गाड़ियों को? इसलिए लिख दो दोनों ट्रेनों को टाइम, ट्रेनों का टाइम, समय, समय बराबर क्या होता? समय दूरी बटे 4। दूरी कितनी ज्यादा चलती वो? 570। और 1 घंटे में कितनी देर लग रही है? 19। तो 19 3 57, मतलब 30 घंटे। दोनों ट्रेनों का टाइम क्या है? 30 घंटे, मतलब 30 घंटे ये चलती, 30 घंटे ये चलती। कैसे पता चला 30 घंटे? क्योंकि वो कह रहा कि जब मिलने के वक्त तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी से कितना ज्यादा चल जाती है? 570। 1 घंटे में चलती जब वो 19 ज्यादा, तो 570 चलाने के लिए दोनों को कितना कितना चलना पड़ेगा? 30 घंटे। हमने क्या किया? 570 में 19 का भाग दे दिया, क्योंकि 19 लिखोगे फिर 19 लिखोगे फिर 19 लिखोगे, इनको जोड़ोगे तो 30 बार जोड़ोगे तब जाके कितना बनेगा वो? 570। तो उससे अच्छा है कि जोड़ने से अच्छा है कि 570 में किसका भाग दे दो? 19 में। तो आपको 30 घंटे चलना है। तो ये तो आ गया समय जो पूछा था। दूसरा क्या पूछा था? उनकी बीच वो दूरी, टोटल दूरी है ना। तो दूरी बराबर क्या होता? 4 इंटू समय। तो दूरी देखो, ए भी कवर करेगी वो भी कवर करेगी, तो इसमें आती है रिलेटिव स्पीड यूज होती। तो अपोजिट में क्या होता? प्लस प्लस। तो 50 ही गुणे 30 कितना? 225 दूरी है तो किलोमीटर। देखो दो ट्रेन एक साथ दिल्ली व पटना से, दो ट्रेन एक साथ दिल्ली व पटना से एक दूसरे की ओर, दो ट्रेन दिल्ली व पटना से एक साथ एक दूसरे की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे व 60 किलोमीटर प्रति घंटे व दो रेल एक साथ दिल्ली व पटना से एक दूसरे की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे व 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे व 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती हैं। तो तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी से, तो तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी से कितने किलोमीटर अधिक चली होगी? कितने किलोमीटर अधिक चली होगी? तो तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी से कितने किलोमीटर अधिक चली होगी यदि कुल दूरी 1200 किलोमीटर है? यदि कुल दूरी 1200 किलोमीटर है। देखो यहाँ पे है माना कि दिल्ली, ठीक है, और यहाँ से ट्रेन गई, इसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पे है पटना और इसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 1200 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है दिल्ली और पटना के बीच की? 1200 किलोमीटर, ठीक है ना। दिल्ली और पटना के बीच की दूरी कितनी है? 1200 किलोमीटर।
तो आप ये बताओ, अभी हमने आपको बताया सापेक्ष चाल का फॉर्मूला, जब भी सापेक्ष या रिलेटिव स्पीड निकालना हो क्या होता, अपोजिट जा रही ना दोनों, कैसे हैं अपोजिट, अपोजिट में क्या होता प्लस, अपोजिट में क्या होता प्लस, तो सापेक्ष चाल क्या होगी 60 प्लस 40 बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगा कितना। तो यहां से चाल आपके पास आ गई, दूरी आपके पास दी है, यहां से आप समय निकाल लोगे, समय बराबर क्या हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी 1200, चाल कितनी है दोनों ट्रेनों की 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कुल मिला के दोनों ट्रेनें जो है 12 घंटे चलते। वो कहता है कि तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी से कितना अधिक चल जाएगी। चलती 12 घंटे है, ये चलती है 60, तो ये कितने चलती 40, 1 घंटे में कितना ज्यादा चलती है 1 घंटे में ज्यादा चलेगी। 60 माइनस 40 बराबर 20 किलोमीटर, तो आपको चलती कितनी है टोटल 12 घंटे, तो 12 घंटे में चलेंगी, 12 गुणे 20, 12 दूनी 24, 240 किलोमीटर आया।